नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज फिर लोकतंत्र हिट होते हुए दिखाई देता है, और वो इसलिए कि यदि किसी महापुरुष का कोई अपमान करे और उस अपमान जिन लोगों को सहन नहीं होता, यदि वो विरोध करे, उस पे माफी मांगने के लिए कहे, तो उनको पीटा जाता है। ये लोकशाही नहीं, ये ठोकशाही है। क्या लोकशाही के या लोकतंत्र के मुखौटे के नीचे इस देश में तानाशाही पनप रही है? और ये बात तब है जब 240 पे सत्ता पक्ष है, और यदि ये सत्ता पक्ष 370 पार होता तो शायद अभी तक संविधान भी बदल गया होता, विपक्ष सारा जेल में होता, और जो आप हमको सुन रहे होते वो भी गायब हो जाता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चावल पका ये देखने के लिए पूरा चावल टेस्ट नहीं किया जाता। चावल के एक दाने से पता पड़ता है, गृहिणी बता देती है कि चावल पक गया कि नहीं। संविधान पे बात हो रही थी, 17 दिसंबर की बात है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब संविधान पे रिप्लाई देने बैठे तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, आंबेडकर 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 आंबेडकर, क्या आंबेडकर की रट लगा के रखी है। इतनी बार यदि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाता। यही बात पूरे देश के दलित पिछड़ों, महिलाओं को, विपक्ष को खल गई। कई भाजपा के भी ऐसे दलित नेता हैं जो मनी मन में कुंठा लेके बैठे हुए हैं कि जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके बारे में ऐसा कैसा वक्तव्य हुआ, लेकिन पार्टी की लाइन है, छोड़ नहीं सकते, मजबूरी में दम घुट के वहां बैठे हुए हैं। जब अमित शाह जी का यह वक्तव्य बाहर आया तो विपक्ष ने हमला बोल दिया, क्योंकि आंबेडकर जी भगवान आपके नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संघ और बीजेपी के कभी आंबेडकर भगवान रहे नहीं। वो हमेशा उनकी घृणा करते आ रहे हैं। आंबेडकर जी ने जब संविधान का ड्राफ्ट बनाया, तब भी संविधान के खिलाफ यदि कोई प्रखरता से इस देश में आंदोलन चला रहा था तो वो संघ था। यदि आंबेडकर जी के पुतले किसी ने जलाए होंगे तो वो संघ था। हिंदू कोड बिल के लिए पार्लियामेंट पे यदि किसी ने घेराव किया होगा तो वो संघ था। हिंदू बिल कोड बिल पास नहीं करवा पा रहा हूं, इस कुंठा से, इस फ्रस्ट्रेशन में आंबेडकर जी ने इस्तीफा तक दे दिया। और उस इस्तीफे को उत्तर देते समय उनको पत्र लिखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आंबेडकर जी, आपका इस्तीफा मेरे लिए आघात है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं जानता हूं, आप कई बार मुझे बोल चुके हैं, लेकिन इस सत्र तक आपको रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि हिंदू कोड बिल जितना आप चाहते उतना मैं भी चाहता हूं, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हम इसको पास नहीं करवा पा रहे। यदि आप मेरा साथ दोगे तो यह जरूर पास होगा। आंबेडकर जी इस्तीफा देके निकल गए। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में हिंदू कोड बिल प्रचार का मुद्दा रहा, और फिर उसके बाद सुपड़ा साफ हो गया विपक्ष का, और फिर हिंदू कोड बिल और तमाम जो चीजें जिसको ये लोग अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो लाए। ये इतिहास है, वस्तुस्थिति है, ये पत्र है मार्केट में, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। मनगढ़ंत बात यह है कि कांग्रेस संविधान के विरोधी है, कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर के विरोधी है। बाबा साहब आंबेडकर को मुंबई में जब वो चुनाव लड़े संविधान सभा के, वो किसने हराया उनको चुनाव? एक किताब अभी पब्लिश हुई है जो बाबा साहब के पत्रों का विश्लेषण करके लिखी गई है। उसमें ये दावा है लेखक का कि आंबेडकर जी ने स्वयं कहा कि सावरकर और डांगे ने मिलकर, डांगे जो वामपंथी दल के नेता थे मुंबई में, इनने मिलकर चुनाव हारा। कांग्रेस ने उसके बाद बंगाल के एक बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में, फिर बाबा साहब को पूरा समर्थन देकर जितवा के लाया, क्योंकि बाबा साहब चाहिए थे सबको। लेकिन बाबा साहब का पिछड़ी जाति से होना ये सवर्णों के गले नहीं उतर रहा था। इसलिए तब से लेकर आज तक बाबा साहब का विरोध है। वही बात गृह मंत्री के मुंह से झलकी, और उस बात को जो क्रोध
पूरे देश में आया, उसको देख के बीजेपी भी हिल गई। प्रधानमंत्री तुरंत सामने आए बचाव के लिए। प्रधानमंत्री ये नहीं बता पाए कि इन्होंने गलत कहा या सही कहा, वो पूरे ट्वीट में यही बता रहे थे कि कांग्रेस कितनी नालायक है। गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि मेरा वक्तव्य तरोड़ मरोड़ करके क्या, तो ओरिजिनल वक्तव्य क्या था ये बताएं। वो बताएं कि ओरिजिनल वक्तव्य ये था। ओरिजिनल वक्तव्य वो था जो विरोध, जो यूट्यूब पे है वो भी वो है, सोशल मीडिया पे भी वो भी वो है, राज्यसभा के लाइब्रेरी में भी वो भी वो है, आर्काइव्स में भी वही है जो आपने कहा। उसके बाद इस विरोध को रोकने के लिए एक नया षड्यंत्र के तहत एक काम हुआ कि विपक्ष को पार्लियामेंट में घुसने नहीं देंगे। पार्लियामेंट में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा स्पीकर तय करेंगे, ना कि सत्ता पक्ष। यदि आप कुछ ऐसी चीज लेके जाते हैं तो आपको बाकायदा वहां पे सिक्योरिटी रोकती है। अंदर कुछ गड़बड़ करते हो तो मार्शल आपको बाहर निकाल देते हैं। सत्ता पक्ष का अधिकार नहीं। लेकिन यहां सत्ता पक्ष के लोग प्रवेश द्वार पे खड़े होकर तमाम विपक्षी नेताओं को रोक रहे थे और उसमें धक्का मुक्की हो गई। 2 सांसद गिर गए बीजेपी के। जब गिरे तो उनका वर्जन अलग था। उसके बाद भी वो हॉस्पिटल में लेके गए, तुरंत बताया गया आईसीयू में है। वो कह रहा था कि बीपी बढ़ रहा है, बहुत सीरियस मामला है, कुछ भी हो सकता है, मामूली चोटें हैं। एक का वक्तव्य है कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया। एक ने कहा कि नहीं, एक आदमी, एक कोई सांसद था, वो राहुल गांधी आगे थे, पीछे से मुझे धक्का दिया किसी ने। राहुल गांधी अपने वक्तव्य पर बरकरार है, मैंने किसी को धक्का नहीं दिया। हाँ, थोड़ा सा पूछ एक दूसरे को धक्का मुक्की हुई है, लेकिन किसी को गिराया नहीं गया। एक महिला सांसद ने कहा कि राहुल गांधी मेरे पे ऐसे आ गए कि मैं असहज हो गई। व्यभिचार की भी धारा लग सकती है। इतने में बांसुरी स्वराज और ठाकुर साहब हमारे पहुंच गए पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन ने एफआईआर भी दर्ज कर दी। हत्या का मुकदमा, हत्या का प्रयास, क्या धारा लगी है, अपहरण, धमकी देना, क्योंकि ये नहीं चाहते कि विपक्ष सवाल पूछे। विपक्ष आंबेडकर जी के लिए न्याय मांगने पे आपके साथ यही व्यवहार होना है इस देश में, क्योंकि अभी भी आंबेडकर इनके लिए अछूत है। मामला यहां तक नहीं रुका, मामला आगे बढ़ा और वो ज्यादा चिंताजनक है। मुंबई में कांग्रेस कार्यालय पे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। दरवाजे तोड़े, कांच तोड़े, खिड़कियां तोड़ी, बाहर लगे हुए पोस्टर्स पे चाहे सोनिया जी का हो, प्रियंका जी का हो, राहुल जी का हो, खड़गे जी का हो, कालिक पोत दी। मामला हिंसक होते हुए देख पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको भगाया। इंदौर में गांधी भवन हेरिटेज प्रॉपर्टी है, वहां कांग्रेस का कार्यालय है, वहां पे रंग फेंका गया। वहां एक पार्षद खड़े थे, पूरा कुर्ता उनका काला हो गया। युवा मोर्चा के लोग आक्रामक हो गए। पुलिस ने बड़े मुश्किल से रोका। कांग्रेस का आरोप है कि ये काला रंग नहीं था, इसमें तेल भी था और इसमें पेट्रोल बम भी हो सकता है। विरोध कांग्रेस ने किया, कर्नाटक में किया, उत्तर प्रदेश में किया, मध्य प्रदेश में किया। विधानसभा में विधायक काली पट्टी बांध के गए, क्योंकि ये देश महात्मा गांधी का है, गुंडों और बदमाशों का नहीं। तो शांतिपूर्ण विरोध करने पर भी यदि आप बाबा साहब अंबेडकर के लिए न्याय मांगेंगे तो आपको डंडे ही पड़ेंगे। आपकी दुकानें, आपका ऑफिस तोड़ा जाएगा, आपके घर तोड़े जाएंगे, आपको तोड़ा जाएगा, आपके ऊपर केसेस लग जाएंगे। मैं सैल्यूट करता हूं दिल्ली पुलिस को, क्या ग्रेट है दिल्ली पुलिस हमारी। कांड पार्लियामेंट में हुआ, 2 सांसद आके रिपोर्ट लिखवाते और बिना इन्वेस्टिगेट करे उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। क्या प्रॉम्प्ट। काश उतना ही जज्बा तब होता जब इस देश के लिए होनहार लड़कियां, जिन्होंने मेडल कमाए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में, वो कुश्ती की खिलाड़ियां, जब उनके साथ व्यभिचार किया एक सत्ता दल के सांसद ने, तो एफआईआर तक दर्ज करना ठीक नहीं समझा। लड़की की इज्जत भी लूटती है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। यहां फर्जी एफआईआर दर्ज होती है, जहां हत्या के मुकदमे, हत्या का प्रयास के मुकदमे लिखे जाते हैं। यह दिल्ली पुलिस है, यह दिल्ली की सुरक्षा करेगी। सर्वोच्च न्यायालय से जाके उन खिलाड़ियों को
आदेश लाना पड़ा, तब जाके दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। दिल्ली पुलिस दिल्ली की सुरक्षा के लिए है या सत्ता पक्ष के नेताओं के भोपू है? आज जो इंदौर में हुआ, आज जो मुंबई में हुआ, ये शुरुआत है। ये तब है जब ये 240 पे है मशीनों के साथ, वैसे तो 180 पे है। यदि 370 पांच पहुंचते तो बाबा साहेब आंबेडकर का नाम लेने पे ये जूते से मारते। इसीलिए डर वही है। इस देश की जनता ने मशीनों के प्रयोग के बाद भी 240 पे नकेल डाल के रख दी। तो ये आलम है। आज जो किया भाजपा वालों ने, वो सीधा डायरेक्ट हिट करता है इस देश के प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, बाबा साहेब आंबेडकर को, आंबेडकर जी को मानने वाले उन तमाम भारतीयों को, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें पिछड़े हैं, जिसमें दलित है, जिसमें अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं। क्योंकि बाबा साहब सिर्फ इनके भगवान नहीं, अर्थशास्त्र पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थियों के भी रोल मॉडल और भगवान है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये देश गृह युद्ध के तरफ तो नहीं ढकेल रहे हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।